थे। मेघा की सारी शॉपिंग उसकी पसंद से ही हो गई ना। पापा कोशिश तो पूरी यही की थी, लेकिन हर चीज को देखकर भाभी कहती थी जो आप लोगों को पसंद है वही मेरे लिए ले लो, जो आप लोगों को पसंद है वही ले लो। हेलो हेलो, हाँ हाँ राहुल, हाँ बोलो बोलो। अरे भाई आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ। पर सुन राहुल। क्या हुआ भैया? ये राहुल क्या कह रहा था? वो ठीक तो है ना? और भाभी को लेकर कब लौट रहा है? बल्कि उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। ये फोन क्या कर रहा है? राम, लाइन में बहुत ही डिस्टरबेंस थी, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया कि राहुल वहां राधिका के पास पहुंच गया है। उसे लेकर वहां से चलने ही वाला था कि वहां जबरदस्त बर्फ गिर गई। अब 3-4 दिन तक सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ना कोई बस चलेगी और ना ही कोई टैक्सी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भैया। पापा वीरेंद्र की शादी है। हाँ, अब क्या होगा? होगा क्या निधि? शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। भाभी और राहुल के बिना ये शादी नहीं हो सकती। नहीं राम, शादी अपने वक्त पर ही होगी। लेकिन भैया राम, हमेशा हम अपने बारे में ही सोचते हैं, हमें मेघा के बारे में भी तो सोचना चाहिए। बहुत अन्याय हो चुका है उसके साथ। अब और कोई अपशगुन नहीं चाहिए। राधिका और राहुल को तो मैं समझा दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग समझ भी जाएंगे। लक्ष्मी जात वेदो महावताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपकामिनी यस्याम हिरण्यवन्देहं नामश्वपुरुषान् मेघा आ गई। आओ बेटा, अच्छा। इधर अरे वीरेंद्र को लाओ ना। आओ। अरे वो वरमालाएं आई कि नहीं? मोहन। अच्छा जी, मैं लेके आता हूँ। भाभी एक सेकंड, भाभी भाई एक बात लिए जाया जी। ये माला है। जात वेदो लक्ष्मी मनपकामिनी यस्याम हिरण्य अब पहले वरमाला कौन डालेगा? पहले पहले वीरेंद्र भैया। अरे नहीं निधि, पहले लड़की डालती है। नहीं नहीं, हाँ मेघा पहले तुम डालो बेटा। आओ। अरे मोहन भाई, वो चलो, आ जाओ। फेरों के लिए छुट्टे फूल तो ला। आजा। मैं लेके आता हूँ। Congratulations। थैंक यू भाभी, सेम टू यू। आशुतोष, बड़े महान हो तुम। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। देखो ना, जिसे हम नेहा की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे, उसी को नेहा की जगह भी दे दी। क्या मतलब? वो बच्चा देख रहे हो वहां?
पता है वो बच्चा किसका है? वीरेंद्र और मेघा का। चलो अच्छा ही हुआ ना, एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बेटा लौट कर आ गया अपने बाप के पास, वो भी अपने माँ के साथ। कितनी कोइंसिडेंस वाली बात थी ना कि जैसे ही नेहा मेघा के घर से निकली बेचारी चल बसी। मगर आशुतोष, नेहा की मौत क्या थी? एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर कुछ और? क्या? शायद तुम मेघा के बारे में नहीं जानते। नहीं, कुछ नहीं पता। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताती हूं। मेघा का बाप एक डॉन था और एक डॉन की बेटी अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और तुम तो देख ही रहे हो। कितनी आसानी से इसने नेहा की जगह ले ली सुमन की मदद से। भाई, हम लोगों को तो एक फोन आया था अस्पताल से, अमित और सुमन का, तो बस हम भागे भागे चले गए। लेकिन कोइंसिडेंटली आशुतोष, सुमन और अमित भी मेघा के घर के बाहर थे। मुझे तो लगता है कि शायद इन लोगों को पता था कि नेहा के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं आशुतोष कि नेहा की मौत क्या थी? एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर मर्डर? अरे आशुतोष, फूल तो लाओ। शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलमेषां मधुस्तु भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेह लग्नं सुजं तदेह ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां निकषामो हृदयस्थो जनार्दना विनायकं गुरुमान् ब्रह्मा विष्णुमेषः सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्ध्याभीतिसिद्धं पूजितो सुरासुरे।
नासितेषां मङ्गलमेषां मधुस्तु भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेह लग्नं सुजं तदेह ताराबलं चन्द्रवं तदेव विद्यावलं लाभस्तेषां यस्तेषां कुतस्तेषां पराजय ईशान्यशामो जनार्दना विनायकं गुरुमान् ब्रह्मा विष्णेशः सरस्वती प्रणुनादो सर्वकार्यार्थसिद्ध्याभिसिद्ध्यर्थं पुजितोऽस्मासुरे सर्वैगुणास्तुतिगणाचतेन्मासुरेष्वार्धकार्येषु त्रयेषु भुवनसुदयादिमेशान्या श्रीमद्भगवत्महापुरुषकृष्णरात्मया पर्वतमानस्य परादे श्रीद्वारा कल्पे वै वस्म जिसे हम नेहा की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे, उसी को नेहा की जगह भी दे दी। वो बच्चा देख रहे हो वहां? वो बच्चा किसका है? वीरेंद्र और मेघा का। कि जैसे ही नेहा मेघा के घर से निकली, बेचारी चल बसी। नेहा की मौत क्या थी? एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर कुछ और? मेघा एक डॉन की बेटी है, और एक डॉन की बेटी अपने प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। कितनी आसानी से इसने नेहा की जगह ले ली। हम लोगों को तो एक फोन आया था अस्पताल से, अमित और सुमन का। कोइंसिडेंटली आशुतोष, सुमन और अमित भी मेघा के घर के बाहर थे। मुझे तो लगता है कि शायद इन लोगों को पता था कि नेहा के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। नेहा की मौत क्या थी? एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर मर्डर? आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। क्या हुआ? आप रात भर सोए नहीं? वीरेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नहा कर आता हूँ। मेघा। जी भाभी।
अरे रे रे, ये क्या कर रही हो? मैं कोई बुजुर्ग थोड़ी ना हूँ जो तुम मेरे पैर छू रही हो। और कैसा लगा हमारे ये घर? जी अच्छा है। वैसे मेघा, इसे मेरी नसीहत मत समझना। क्या है ना, तुम्हारी सगी जेठानी हूं ना, इसलिए तुमसे ये बात कह रही हूं कि फ्यूचर फ्यूचर होता है और पास्ट पास्ट। जी देखो मेघा, तुम इस घर में नई हो, इसीलिए इस घर के लोगों के आपसी रिलेशंस को नहीं जानती। I mean, इनके रिलेशंस कैसे हैं और क्या है। वैसे अगर मम्मी यहाँ होती तो तुम्हें ये सारी बातें समझा देती, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ना कि मम्मी की एब्सेंस में मैं तुम्हें ये बातें समझा दूं। हाँ भाभी, अब आप लोग ही तो सबके बारे में बताएंगे ना। आप लोग नहीं, सिर्फ मैं। देखो मेघा, हमारा जो परिवार है ना, उसमें सिर्फ पापा, मम्मी, सुरेंद्र, मैं, निधि, वीरेंद्र और अब तुम हो। तुम्हें अगर सोचना है तो बाकी लोगों के बारे में नहीं, सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मम्मी भी सोचती है। और फिर इस घर की बटी हुई दीवारों में और भी लोग हैं, लेकिन उनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला मेघा। समझ रही हो ना मेरी बातों को? जी जी भाभी, कोशिश कर रही हूँ। बस यही से तो शुरुआत होती है। वैसे मेघा, एक कोशिश और करना। ये जो सुमन और अमित है ना, इन दोनों से तो तुम दूर ही रहना, क्योंकि ये लोग जितने मीठे लगते हैं ना, उससे ज्यादा ही कड़वे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मम्मी भी कहती है। और वैसे आगे चलकर कौन क्या है, ये तो तुमको अच्छी तरह पता ही चल जाएगा। क्या हुआ? तुम तो एकदम ही सीरियस हो गई। अरे बाबा, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी सगी जेठानी हूं और उसके साथ साथ तुम्हारी बहन भी। हाँ, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी वक्त होगी, मुझसे आकर बोल देना, मैं सबको देख लूंगी। समझी? जी मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो। चलती हूँ। हाँ।